क्योंकि तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां पर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि कई लोग कलाकार, कई लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं जो अलग अलग तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा, देखिए, रामलीला तमाम देशों से यहाँ पर आई है और शाम में उनका मंचन अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कई रामलीला के कलाकारों से भारत समाचार ने बात की थी। विदेशी कलाकार जो थे उन लोग किस तरह से प्रेरित हुए, इस राम से प्रेरित हुए और कब से वो लोग रामलीला से मुतासिर हुए हैं और कब से वो लोग मंचन कर रहे हैं, इन सब विषयों पर हम लोगों ने बात की है। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे दिए देखिए आप लगा दिए गए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक एक भंडार है दियों का, जो कमोबेश दिए हैं वो भी ढेर लगा हुआ है, वो भी पहुँचा दिए गए हैं यहाँ पे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पूरे दिए सजाए गए हैं, इनमें तेल और बाती लगाने के लिए तमाम वॉलंटियर्स जो है वो बुलाए गए हैं, आ रहे हैं। कॉलेजेस के हैं, अवध यूनिवर्सिटी के हैं, तो तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं इस तरह से। और लगभग 22,000 वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि जो तेल और बाती की व्यवस्था करेंगे, उसमें डालेंगे। और एक ढेर आपको हम दिखाएंगे आगे चल के कि ये ढेर देखिए दियों का, अगर कहीं पे कोई कमी बेशी पाई जाती है तो एक ये ढेर लगे हुए हैं दिए, ये भी लगाने का काम जो है वो यहाँ के वॉलंटियर्स द्वारा किया जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें राम के पैड़ी की हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे नया घाट कहलाता है और उसके साथ साथ जो है वो तमाम चीज़ें अन्य भी हैं कि ये पूरा ढेर लगा हुआ है। वापस आएंगे, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पास आते हैं। देखिए, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां जो है वो वहां पर दिखाई दे रही हैं। संदीप, देखिए, बिल्कुल शांतनु, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी घाटों पर दियों को सजा दिया गया है। 12 बजे के बाद इन दियों में तेल डालने का काम किया जाएगा। और उसी के साथ साथ देखिए, चाहे वो सरयू घाट हो, चाहे राम की बैड़ी के जितने भी तमाम ऐसे घाट हो, वहां पर दिए रख दिए गए हैं। चौराहों को पूरे तरीके से सजा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को परख लिया गया है, क्योंकि लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद से ही जिस तरीके से सभी जो यहाँ के स्थान हैं उनको जो है एसपीजी अपनी कस्टडी में ले लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि कल भी कह सकते हैं कि फ्लीट को लेकर एक रिहर्सल किया गया था। अब सभी जहाँ पर भी स्थान है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, उसमें चाहे वो श्री राम तीर्थ स्थल हो या फिर बात करी जाए रामकथा पार्क की, वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और आज जिस तरीके से देखिए छठवां दीपोत्सव है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको लेकर वो चाहे झांकी हो, वो चाहे शोभा यात्रा हो, लेजर शो हो, उसी के साथ साथ साउंड शो हो, तमाम तरीके के जो इनके आयोजन है उनको अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। हालांकि लेजर शो, साउंड शो की जो बात करी जा रही थी उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो सबसे मुख्य तैयारियां देखिए बाकी हैं वो अभी तक यही है कि घाटों पर जो दिए रखे गए हैं उसमें तेल डालने का और बत्ती डालने का जो काम है वो 12 बजे के बाद में शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम, वो चाहे लखनऊ के बड़े अधिकारी हो या फिर अगर हम बात कर लेते हैं अयोध्या के बड़े अधिकारियों की, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसी के साथ साथ मॉनिटरिंग करी जा रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाकर रखिए। तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों को हमेशा ही गंभीर